आज हम ऐसे जगह की यात्रा करने जा रहे हैं जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जिसका नाम है कौशानी। कौशानी एक हिल स्टेशन है जहां से हमको अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। यह हिल स्टेशन उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से हिमालय की चोटियों जैसे माउंट त्रिशूल, नंदा देवी और पंचशूली के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। कौशानी देवदार के पेड़ों के जंगल के बीच बसा है और यहाँ का वातावरण हवादार है। महात्मा गांधी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। कौशानी की स्फूर्तिदायक जलवायु चाय उगाने के लिए भी अनुकूल है। कौशानी चाय बागान के आसपास एक चाय की फैक्ट्री भी है। कौशानी में सूर्योदय जादुई होता है। बर्फ से ढकी चोटियों पर सूरज की पहली किरणें देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। कौशानी में बहुत खूबसूरत हरियाली और मनमोहक घाटियों के बीच शांत वातावरण है। महात्मा गांधी ने 1929 में कौशानी में अनासक्ति आश्रम में कुछ समय बिताया था। कौशानी प्रकृति प्रेमियों और शहरवासियों के लिए एक जगह है जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं। कौशानी में पक्षियों की चहचहाहट और हवा में सरसराती चीड़ की पत्तियों की आवाज के साथ प्रकृति संगीत रचती है। कौशानी पहुंचकर हमने तय किया कि हम यहाँ कौशानी के अगल बगल की सारी चीज़ों को देख लेंगे। सबसे पहले हम गए चाय बागान। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप प्रकृति के बहुत करीब महसूस करते हैं और चाय प्रेमियों के लिए तो यह स्वर्ग है। मुख्य शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित कौशानी चाय बागान 208 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लगभग फैला हुआ है। ये जगह अपने स्वयं के कर्मचारियों द्वारा निर्देशित अपनी विनिर्माण प्रक्रिया को दिखाने के लिए एक छोटे दौरे की भी व्यवस्था करती है। कोई भी व्यक्ति वहां से विभिन्न स्वाद वाली चाय का स्वाद ले सकता है और खरीद भी सकता है। इसके अलावा यह एक अद्भुत स्थान है जहां आप टहल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नवंबर से मार्च तक यहाँ न कोई जाए, क्योंकि इस दौरान ये बंद रहता है। हमने चाय के बागान में तमाम तरीके के पेड़ पौधों को भी देखा जो उसके किनारों पर लगे हुए थे। कई पीढ़ियों से कौशानी को अक्सर वलना कहा जाता रहा है, जहां कटिकपुर का समृद्ध साम्राज्य था। इसके अलावा कौशानी प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत का गृहनगर भी है। वास्तव में उनकी कई कविताएं इस शानदार हिल स्टेशन को श्रद्धांजलि देती हैं और कौशानी की अलौकिक सुंदरता की बात करती हैं। यह कहना कि उत्तराखंड भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब आप कौशानी में हो तो स्थानीय नज़ारों और ध्वनियों को देखने का सबसे अच्छा तरीका है सैर करना। जब हम इस चाय बागान में सैर कर रहे थे तो इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता इन सैरों को और भी सार्थक बनाती है। सफ़ेद कंकड़ों के बीच से बहते पानी की सुंदरता एक ऐसा नज़ारा है जिसका वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन अगर एक शब्द का इस्तेमाल करना हो तो वह है अद्भुत। आप यहाँ कई देसी पक्षियों को देख सकते हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने साथ एक अच्छे दूरबीन की व्यवस्था जरूर करके यहाँ आएं। जब आप यहाँ हों तो एक और काम जो आपको करना चाहिए वो यह है यहाँ के गाँवों में जाना, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन के तरीके का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया जा सके। ग्रामीण जिस गर्मजोशी से भरे और मिलनसार हैं, वो एहसास आपको जीवन भर नहीं भूलेगा और आप अपने दैनिक कामों के बारे में आपसे बात करने में हमेशा खुश रहते हैं। यह ग्रामीण जीवन शैली को करीब से जानने का एक शानदार तरीका है। किसी भी हिल स्टेशन की तरह कौशानी भी ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में देश के कुछ बेहतरीन ट्रैक हैं जहां हिमालय की ढलानें कैंपिंग के लिए एक अच्छा आधार बनाती हैं। कौशानी कई ट्रेक
जैसे आदि कैलाश ट्रैक, बेस कौसानी ट्रैक आदि के लिए प्रारंभिक बिंदु है और मौसम अनुकूल होने पर आप कफनी ग्लेशियर तक भी ट्रैक कर सकते हैं, जो करीब 3853 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस चाय बागान से आगे हम निकल पड़े हैं बैजनाथ मंदिर के लिए। कौसानी से करीब 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर बैजनाथ मंदिर का परिसर है, जो करीब 12वीं शताब्दी का है और गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती का विवाह गोमती नदी और गरुड़ गंगा के संगम पर हुआ था। मंदिर परिसर का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था और मंदिर पत्थरों से बने हैं। यहाँ भगवान शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर, सूर्य और ब्रह्मा को समर्पित मूर्तियाँ हैं। बैजनाथ शहर का नाम मंदिर से लिया गया है। मुख्य मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है और नदी के किनारे से पत्थरों से बनी सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों पर यहाँ बड़ी भीड़ उमड़ती है। मंदिर परिसर के बाहर मछलियों से भरी एक झील है और तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर में आने के बाद चना के रूप में भोजन चढ़ाना एक अनुष्ठान है। बैजनाथ मंदिर से वापस कौसानी की ओर आते वक्त हम रुक गए कौसानी शॉल फैक्ट्री में। शॉल फैक्ट्री की शुरुआत 2002 में हुई थी और यह एक ऐसी जगह है जहां आप स्थानीय बुनकरों को पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके ऊनी शॉल बनाते हुए देख सकते हैं। पारंपरिक कुमाऊनी कलाकृति को बढ़ावा देने के लिए स्थापित यह उद्योग अब स्थानीय लोगों, चरवाहों और बुनकरों के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। शॉल और हस्तशिल्प असंख्य रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है और इसलिए यह जगह पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। अधिकांश शॉल पर कढ़ाई का काम भी होता है। ऊनी शॉल की कीमत इस्तेमाल के लिए किए गए ऊन के प्रकार और कढ़ाई के विवरण पर निर्भर करती है। यह स्थानीय संस्कृति निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक शानदार जगह है और साथ ही फैक्ट्री के ऊपर स्थित दुकान से स्मारिका या उपहार लेने के लिए भी यह एक बेहतरीन जगह है। आज वापस बैजनाथ मंदिर से कौसानी आते वक्त कौसानी पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। रात में विश्राम करने के पश्चात सुबह जो नज़ारा देखने को मिला वो अद्भुत था। ऐसे ही इसे मिनी स्विट्जरलैंड नहीं कहा जाता। गांधी जी ने यहाँ अनासक्ति आश्रम में करीब 14 दिन बिताए थे। हमने जहाँ स्टे लिया हुआ था ठीक उसी के बगल में अनासक्ति आश्रम है। सवेरे सवेरे दूरबीन से हिमालय की इन चोटियों को देखने के बाद ठीक बगल में अनासक्ति आश्रम पहुंचे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए यह स्थान बनाया गया है, जो 1929 में लगभग 2 सप्ताह के लिए इस स्थान पर आए थे। कौसानी की प्राचीन सुंदरता से प्रभावित होकर गांधी जी ने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा और यहाँ अपने ग्रंथ अनासक्ति योग को लिखने के लिए भी प्रेरित हुए। यह स्थान अब एक शोध सह अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करता है और यहाँ एक छोटा संग्रहालय है जिसमें गांधी जी की पुस्तकों और तस्वीरों का अच्छा भंडार है। आगंतुकों के लिए पुस्तकालय की सुविधा के साथ आवास के लिए लगभग 24 कमरे भी उपलब्ध हैं। यह स्थान शांतिपूर्ण है और इसमें एक छोटा प्रार्थना कक्ष भी है जहां प्रत्येक सुबह और शाम प्रार्थना सत्र होते हैं। देवदार और पाइन के पेड़ों से घिरे और मौसम की अनुमति देने पर आश्रम से हिमालय का नज़ारा लुभावना होता है। जो लोग प्रकृति की गोद में खो जाना पसंद करते हैं उनके लिए कौसानी एक खजाना है। आप रुद्रधारी फॉल्स और गुफाओं जैसे हल्के ट्रैक से लेकर पिंडारी तक के ट्रैक जैसे थोड़े चुनौतीपूर्ण ट्रैक तक चुन सकते हैं। विकल्प बहुत हैं। अधिक ऊंचाई वाले ट्रैक पर आपको हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग
और नीली भेड़ जैसे जानवरों को देखने के अच्छे अवसर मिलते हैं। कौसानी में कैंपिंग अनदेखे परिवेश में की जाती है जो मन को शांति प्रदान करती है, जिससे आप बुनियादी आवश्यकताओं से समझौता किए बिना प्रकृति की सुंदरता के करीब रह सकते हैं। अगर आप शांति पसंद करते हैं तो तारों को निहारना और प्रकृति की सैर और पक्षियों को देखना आपको आकर्षित करेगा। रोमांच चाहने वाले लोग माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। कौसानी में सर्दियों में बर्फबारी होती है, जिससे पहाड़ों का नज़ारा अद्भुत नज़ारा बन जाता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और सर्द मौसम, वह भी कौसानी जैसे शांत हिल स्टेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप मिस करना चाहेंगे। दोस्तों, आशा है कि आपको कौसानी का ये दौरा पसंद आया होगा। इस अद्भुत पहाड़ी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और शांति वाकई में दिल को छू लेने वाली है। अगर आप भी इन मनमोहक दृश्यों और शांति का आनंद लेना चाहते हैं तो कौसानी आपकी अगली यात्रा की सूची में ज़रूर होना चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें बताएं कि आपने कौसानी के बारे में क्या सोचा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।